अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज मोहम्मद नवीद जाफर जी। तो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? फिटफाट सटमट ज़बरदस्त। आज हम आज जो आगाज़ करने जा रहे हैं अपना, आज हमारे जो टॉपिक है वो होगा डोमेन ऑफ द फंक्शन के ऊपर हम बात करेंगे। डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या है और डोमेन के कुछ टेक्निकल पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। क्या क्या इसके अंदर ज़रूरी चीज़ें होती हैं उसको कुछ डिस्कस करेंगे। ये सबसे टेक्निकल लेक्चर होता है जब आप बात करते हैं डोमेन और रेंज की। तो ये बज़ाहिर सबसे टेक्निकल लेक्चर तस्वुर किया जाता है आपकी इस कहानी का, क्योंकि इस लेक्चर का आपके पास जो डोमेन और रेंज की जब कहानी आती है, डोमेन और रेंज की जब स्टोरी आती है, तो आमतौर पे बड़े बड़े जो जिसे कहते हैं ना बुर्ज उलट जाते हैं। तो आप लोगों ने इसको बेहतरीन तरीके से समझना है और देखना है कि क्या एक्चुअल इसमें टेक्निकलिटीज़ हैं, क्या ऐसे टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं जिनकी बिना पे आप इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा अपनी लेक्चर सीरीज़ का सेकंड लेक्चर है और इसको हम आगाज़ करते हैं। ये मेरा लाइट सा इंट्रोडक्शन आपके सामने, और अब हम अपने टॉपिक का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले जैसे मैंने कल डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का आपको एक्सप्लेन कर रहा था, डिपेंडेंसी क्या होती है, इंडिपेंडेंसी क्या होती है। जैसे आपके पास एक फंक्शन लिखा होता है y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, जब आप लिखते हैं तो वो जो आपने लिखा, लेट्स से दैट y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, इसके अंदर आप देखते हैं यहाँ मैंने जो बात बताई थी कल का लेक्चर आपको याद होगा, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और मैं आज इसी पे ही बात करूंगा। दूसरी तरफ हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल को जब बेटा हम इसके अंदर कोई एक रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं तो वो डोमेन बनती है। और वो डोमेन क्या है? डोमेन की डेफिनेशन टेक्निकली क्या होती है, अगर मैं आपको डोमेन की डेफिनेशन बताऊं तो डोमेन कहते हैं द वैल्यूज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, द वैल्यूज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल है उसकी वो वाली वैल्यूज, द वैल्यूज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल फॉर विच द फंक्शन इज डेफिनेट, फॉर विच द फंक्शन इज डेफिनेट। इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वो वैल्यूज जिसके लिए आपका फंक्शन डिफाइंड रहता है, उसको आप कहते हैं कि वो डोमेन होती है। द वैल्यूज ऑफ independent variable for which the function is definite, तो वो आपके पास जो है डोमेन होती है। मिसाल के तौर पे अभी अभी इस पे बात करते हैं, अब इस पे बात करते हैं। मिसाल के तौर पे आप बात करते हैं क्या मतलब इसका क्या है कि फॉर विच द फंक्शन इज डेफिनेट, ये इससे क्या मुराद ली जा रही है। अब देखिए, मैं बात कर रहा हूँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, बड़ी एक सिंपल सी मैं अक्सर एग्जांपल देता हूँ, एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। 1/x, ये हमारे पास एक फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/x। अब बच्चों आप मुझे बताइए कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसको मैं इसमें पुट नहीं कर सकता, जिसके पुट करने से प्रॉब्लम है। कौन सी ऐसी वैल्यू आपको लग रही है? सो ऑब्वियसली, शाबाश शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, यहाँ पे गुड, यहाँ पे x एक ऐसी वैल्यू है जिसको पुट करने से डिस्टरबेंस हो रही है। यहाँ पे x एक ऐसी वैल्यू है जिसको पुट करने से डिस्टरबेंस हो रही है। x एक ऐसी वैल्यू है जिसको पुट करने से डिस्टरबेंस हो रही है। अब आपने देखना है क्या डिस्टरबेंस हो रही है। मिसाल के तौर पे अगर मैं x रिप्लेस कर देता हूँ, अगर मैं x 0 पुट कर देता हूँ तो इससे क्या होगा? 1/0 विच इज अनडिफाइंड। प्रॉब्लम क्या आ गया है कि ये अनडिफाइंड हो गया, ये अनडिफाइंड हो गया। बात समझ आई? तो आप ये जो मैंने वर्ड लिखा फॉर विच द फंक्शन इज डेफिनेट, इससे मैं यही मुराद ले रहा हूं कि वो तमाम वैल्यूज डोमेन का हिस्सा होंगी जो फंक्शन को डिफाइंड रखेंगी। अब चूंकि यहाँ पे 0 एक ऐसा एलिमेंट आया जिसने फंक्शन के डिफाइंड होने पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया,
जिसने फंक्शन के डिफाइंड होने पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया, लिहाजा ये डोमेन का हिस्सा नहीं हो सकता। तो इसकी जो डोमेन की जब आप बात करेंगे, इस फंक्शन की डोमेन की, तो वो ऑल रियल नंबर्स अदर देन जीरो, हर रियल नंबर इसकी डोमेन में आएगा लेकिन कभी भी जीरो नहीं आएगा। तमाम एलिमेंट्स इसकी डोमेन में आएंगे लेकिन कभी भी जीरो नहीं आएगा। ठीक हो गया? हर नंबर इसकी डोमेन में आएगा लेकिन जीरो नहीं आएगा। सो अभी इसको इंटरवल्स में भी लिखना सिखाता हूँ, अभी इंटरवल्स में भी लिखना सिखाता हूँ। ये इसका पहला, अब मिसाल के तौर पे आप मुझे बताइए, इसी बात को ध्यान में रखते हुए फर्ज करें 1/x-1, सादा सी मिसाल दे रहा हूं, आपने जल्दी से आइडेंटिफाई करना है कि इसकी डोमेन में क्या ऐसा एलिमेंट है जो डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है। अब बताइए कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो इसमें मैं पुट करूं और डिस्टरबेंस हो रही है। शाबाश 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 शाबाश, कौन सा ऐसा एलिमेंट है? यस, 1। 1 एक ऐसा एलिमेंट है जिसको अगर मैं इसमें पुट करता हूं तो उससे डिस्टरबेंस होती है। क्या डिस्टरबेंस होती है? 1/0, समथिंग ओवर जीरो, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड मतलब आपने एक अजीब धमाका कर दिया है। और आप इतने बड़े टेररिस्ट मत बनिए कि आप वो नंबर प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक छोटा सा बॉम्ब ब्लास्ट कर रहे हैं इसके इस जमीन के नीचे लाके समथिंग ओवर जीरो करके, जिससे अनडिफाइंड होता है। इसलिए बेटा यहाँ पे वो नंबर अलाउ नहीं है। तो x1 अलाउ नहीं है। तो इसकी डोमेन में ऑल रियल नंबर्स हो सकते हैं लेकिन कभी भी 1 नहीं हो सकता। ठीक हो गया? तो ये एक डोमेन की एक रिफ्लेक्शन आ रही है। आज के लेक्चर के अंदर मैं इसी को कंटिन्यू करूंगा लेकिन थोड़ा सा इंटरवल्स की बात करूंगा, क्योंकि जब इंटरवल्स बताऊंगा तो वो आपको आइडेंटिफाई करेंगे इन बातों को। अब थोड़ा सा इंटरवल्स के बारे में सीख लीजिए, इंटरवल्स के बारे में थोड़ा सीख लीजिए ताकि मैं इनके आंसर्स आपको लिखना सिखा दूं। इंटरवल्स, इंटरवल्स बेटा 3 तरह के हैं। 1, ओपन। ठीक हो गया? अब ओपन इंटरवल्स आपके पास क्या होता है? लेट्स से दैट मैं कहता हूं ओपन इंटरवल में क्या होता है, द एंड पॉइंट्स आर नॉट द पार्ट ऑफ द इंटरवल बट देयर एग्जिस्ट इनफिनिट मेनी एलिमेंट्स इन बिटवीन दीज टू एंड पॉइंट्स। ठीक हो गया? मिसाल के तौर पे मैं बात करता हूं -3 से 3 की। अब ये ओपन इंटरवल को पैरेंथेसिस यानी कि स्मॉल ब्रैकेट्स में लिखा जाता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -3 से 3। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट होती है जिससे मुंह दूसरी तरफ कर ले वो इंटरवल का हिस्सा नहीं होता, वो ओपन हो जाता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -3 लेस देन x लेस देन 3। अब ये बात आपको बड़ी वाजे तौर पे कोई मैसेज दे रही है कि क्या शामिल है और क्या शामिल नहीं है। तो आप खुद इसमें देखिए कि क्या शामिल है और क्या शामिल नहीं है। आपको बड़ा वाजे तौर पे ये बात समझ आ रही है। अब मैं अगर एक रियल लाइन लगाऊं यहाँ पे, फर्ज करें मैं कहता हूं कि जी, फर्ज करें मैं कहता हूं कि इस रियल लाइन पे देखते हैं, ये आपके पास यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी, बात हो रही है -3 से 3 के दरमियान की। तो देखें मैं इसमें ये अर्ज कर रहा हूँ, मैं इसमें ये अर्ज कर रहा हूँ कि -3 और 3 शामिल नहीं है, बट इसके दरमियान इसके अंदर इन्फिनिट वैल्यूज शामिल है। There exist infinite many elements in between -3 and 3 but excluding -3 and 3। -3 और 3 को शामिल नहीं करना, इसके बगैर बाकी सब कुछ इसमें मौजूद है, ये शामिल नहीं है। अच्छा, इसके बाद नंबर 2 टाइप का जो आपका इंटरवल है दैट इज कॉल्ड क्लोज्ड। अब ये क्लोज्ड इंटरवल क्या होता है? इसको आप लिख सकते हैं -3 से 3, इसको आप लिख सकते हैं -3 लेस देन इक्वल्स x लेस देन इक्वल्स टू 3। तो आपको बड़ा नाम से ही वाज़े हो गई ये बात। अब आपके पास ये -3, ये +3, ये भी शामिल, पहले ये शामिल नहीं थे, और इसको शामिल करते हुए इसके दरमियान इन्फिनिट एलिमेंट्स शामिल। There exist infinite element in between -3 and 3 including -3 and 3। ये फर्क है प्रीवियस में और इसमें, ये डिफरेंस है प्रीवियस और में और इसमें। तो तीसरी बात करते हैं, तीसरी बात करते हैं, ये बात है क्लोपन की। क्लोज्ड एंड ओपन, क्लोपन बोलते हैं सेमी ओपन और ऑब्वियसली सेमी क्लोज्ड होगा। जब सेमी ओपन है तो सेमी क्लोज्ड होगा।
सेमी ओपन सेमी क्लोज इंटरवल की बात करते हैं, यहाँ पे बात हो रही है, फर्ज करें ये एंड ओपन रख देते हैं, -3 to 3 ये क्लोज कर देते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मैंने जैसे पहले आपको बताया -3 से 3, जिस तरफ से इस ब्रैकेट का मुंह दूसरी तरफ हो जाए वो उसका हिस्सा नहीं होता। -3 लेस देन x लेस देन इक्वल्स टू 3। अच्छा, इस पे अगर एक रियल लाइन लगाते हैं तो वो भी आपको बड़ा वादे मैसेज देती है, -3 और 3। अब इसमें -3 शामिल नहीं है, जबकि ये शामिल है और इसके दरमियान इन्फिनिट मैनी एलिमेंट्स हैं। ये चीजें, ये इंटरवल्स आपके सामने एक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने बनाए ताकि आप इंटरवल्स को अंडरस्टैंड कर सके। अब आप मुझे बताइएगा कि रियल नंबर्स जो होते हैं, एक्चुअली रियल नंबर्स होते हैं -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। ये मैंने ओपन इंटरवल रखा है, तो आपको क्या लगता है कि क्या -इन्फिनिटी और +इन्फिनिटी ये दोनों के दोनों रियल नंबर्स में होते हैं कि नहीं होते? अब आप मुझे ये बताएं कि क्या ये दोनों के दोनों रियल नंबर्स में मौजूद हैं कि नहीं? अब ये आपका इम्तिहान है छोटा सा कि आपने बताना है कि क्या ओपन इंटरवल रखते हुए -इन्फिनिटी और +इन्फिनिटी इसमें शामिल है? इसमें शामिल है? इसमें क्या शामिल है? नहीं, इसमें शामिल नहीं है। -इन्फिनिटी और इन्फिनिटी इसमें शामिल नहीं है मेरे बच्चों, -इन्फिनिटी और इन्फिनिटी इसमें शामिल नहीं है। तो लिहाजा याद रखें, रियल नंबर्स के अंदर ना इन्फिनिटी होती है ना -इन्फिनिटी होती है। रियल नंबर्स के अंदर ना इन्फिनिटी होती है ना -इन्फिनिटी होती है। इसके अलावा दुनिया जहां का हर नंबर मौजूद होता है, लेकिन ये दोनों के दोनों नंबर मौजूद नहीं होते। ठीक हो गया? अच्छा, अब आगे मूव करते हैं। अब इससे थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। वही पिछली एग्जांपल जरा लेके आए, वो जो पीछे एग्जांपल हमने दी थी। मैं अगर उसी एग्जांपल को लेके आके आपसे बात करूं कि मेरे पास एक फंक्शन था f of x is equals to 1/x। इसमें डोमेन क्या थी कि x 0 नहीं हो सकता, यानी कि डोमेन क्या थी कि ऑल रियल नंबर्स में से 0 को निकाल दें। अब इसी आंसर को अगर मैंने इंटरवल्स में लिखना हो तो रियल लाइन से अच्छी कोई चीज नहीं है इस बात को अंडरस्टैंड करने के लिए। रियल लाइन से अच्छी कोई चीज नहीं है इस बात को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो आप देखिएगा, मिसाल के तौर पे मैं ये रियल लाइन लगाता हूँ, ये हमने एक रियल लाइन लगाई, ये -इन्फिनिटी है, ये +इन्फिनिटी है, यहाँ पे कहीं 0 है। अब देखिए बच्चों, आपके ही मुताबिक जो प्रीवियस स्लाइड के अंदर आपने बताया कि ना तो ये शामिल है रियल नंबर में ना ये शामिल है, और अब आप कह रहे हैं कि 0 भी शामिल नहीं है, तो 0 को भी निकाल दें। ये बात बड़ी तवज्जो से समझिएगा। अब हमारी दुश्मनी सिर्फ इन 3 नंबर्स के साथ है, बाकी तो किसी ने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा, तो लिहाजा इसके दरमियान सब कुछ शामिल है यहां तक, फिर इसके दरमियान सब कुछ शामिल है यहां तक। तो जवाब क्या बना? ये दोनों रेड करली जो हल्की हल्की लाइंस थी बना दी मैंने, ये जो कर्ल से जो बनाए, यानी कि -इन्फिनिटी से 0 तक ओपन और यूनियन 0 से इन्फिनिटी तक ओपन। ये बच्चों ये जवाब है इसका इंटरवल्स में। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अब -इन्फिनिटी से 0 यूनियन 0 से लेके +इन्फिनिटी। होप सो आपको ये बात समझ आई होगी। अच्छा, इसी को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं, इसी बात को एग्जाम्पल बदलते हैं। अब आपको सारी कहानी समझ आ जाएगी। 1/x 1/, फर्ज करें 3x + 5। अब मुझे बताइए कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसको इसमें पुट करने से डिस्टरबेंस हो रही है, प्रॉब्लम हो रहा है, इशू बन रहा है? कौन सा ऐसा नंबर है? अब आप सोच में पड़ जाएंगे। तो मैं सोच से निकालना चाहता हूं आपको, इस सोच से दूर रखना चाहता हूं आपको। मैं कहता हूं कि आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आप यही चाहते हैं ना कि डिनोमिनेटर कभी भी 0 ना हो, यही टारगेट है ना आपका। इसके जो डिनोमिनेटर में आ रहा है ये 0 ना आए, तो भाई नहीं आने देते हम इसको। आप कह रहे हैं डज नॉट इक्वल्स टू 0, 3x डज नॉट इक्वल्स टू -5, x डज नॉट इक्वल्स टू -5/3। लो जी, ये वो नंबर है जिसको पुट करने से यहाँ 0 बन रहा था, तो वही रियल लाइन लगाएं
ये रियल लाइन लगा दें, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, दरमियान में कहीं -5/3, ना ये ना ये ना ये। लेकिन मेरे बच्चों इसके दरमियान तो सब कुछ है ना, ये जो ग्रीनिश पार्ट, ये जो ग्रीनिश पार्ट, ये तो उसका जवाब है। लिहाजा जवाब क्या आ गया, माइनस इन्फिनिटी से -5/3, 5/3 यूनियन -5/3 से पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये जवाब आ गया। इसी तरह की और आपने एग्जांपल्स बना के यहाँ पे कोड करनी है। यहाँ तक बात होगी। ये एक टाइप इंशाल्लाह आज हम डिस्कस करेंगे। अभी मैं इस को थोड़ा आगे की जानिब लेके चलता हूँ और मैं इसकी जगह पे अब डिनोमिनेटर में थोड़ा सा स्क्वायर टाइप का कोई एक फंक्शन रखता हूँ। ये आज के आखिरी एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे। मिसाल के तौर पे 1/x² - 1 कर दे। अब आप बताएं कौन सी ऐसी वैल्यूज है जिसको पुट करने से डिस्टर्बेंस हो रही है? क्या ऐसा है जिसको अगर मैं पुट कर दूं तो इस सवाल का बेड़ा गर्क हो सकता है? क्या है ऐसा? अब दो वैल्यूज है, एक 1 है, एक -1 है। कैसे पता चलेगा? तो ये तो सादा सा सवाल था, आप डायरेक्ट जज भी कर सकते हैं, लेकिन भाई क्यों x² - 1 डज नॉट इक्वल्स टू 0, यही तो हम चाहते हैं। तो आप कर दें x² डज नॉट इक्वल्स टू 1, सो x डज नॉट इक्वल्स टू +-1। अब दो ऐसी वैल्यूज है, यानी कि इसका जवाब है ऑल रियल नंबर्स। इसकी जो डोमेन है, इसकी डोमेन है वो ऑल रियल नंबर्स में से -1 और +1 निकालना है। अब अगर बच्चों से कहा जाए इसका आप आंसर इंटरवल में बताएं तो बच्चे तो इससे वैसे ही कंफ्यूज हो जाएं। तो आपने रियल लाइन लगाई, यहाँ -1 है, यहाँ +1 है। वैसे बताएं तो बच्चे जवाब गलत बता देंगे, लेकिन हम गलत करने नहीं देंगे। ना ये शामिल, ना ये शामिल, ना ये शामिल, ना ये शामिल। तो फिर क्या शामिल? फिर इसमें शामिल क्या है? ये यहाँ से लेके यहाँ तक, यूनियन यहाँ से लेके यहाँ तक, यूनियन यहाँ से लेके यहाँ तक। तो बच्चों जवाब क्या आया? -इन्फिनिटी से -1 यूनियन, -1 से लेके +1 यूनियन, +1 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, -इन्फिनिटी से -1 यूनियन, -1 से +1 यूनियन, 1 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी। लो जी, ये इसका जवाब है। सो बच्चों ये है सिर्फ अभी दो टाइप के फंक्शंस की डोमेन। अभी तो डोमेन के ऊपर बड़ा कुछ पड़ा है और अभी तो हमने डोमेन पे बड़ी बातें करनी है। लेकिन मैं अभी आगाज में, चूंकि अभी हमारे पास स्टूडेंट्स भी कम होते हैं, तो मेरी कोशिश है कि डेली बेसिस पे इतना इतना आपको करवाता चलूं ताकि आप लोग प्रॉपरली थोड़ा थोड़ा एक रिदम में आ जाएं। और उस रिदम के बाद इंशाल्लाह जब हम आगाज करेंगे तो फिर हम आधे पौने पौने घंटे के लेक्चर्स पे हम जाएंगे और इंशाल्लाह ताला इसको बेहतर से बेहतरीन तरीके से प्रोसीड करेंगे। सो मैंने जैसे कल अर्ज किया था कि आप लोगों का एक मेन टारगेट जो है कि आप लोगों ने अपने दोस्तों को इनवाइट करना है। आप लोगों ने उनको इनवाइट करना है कि जी आप के लिए स्पेशल लेक्चर सीरीज का आगाज किया गया है, आप उस लेक्चर सीरीज का हिस्सा बनिए। ये आपका दूसरा लेक्चर था और मैं देख रहा हूँ कि आप प्लीज डेली बेसिस पे जितने आप अपने दोस्तों को अपने, मैं स्पेशली आप लोगों के लिए खासुल खास ये काम स्टार्ट किया है। आप लोग अपना भला कीजिए और इस लेक्चर सीरीज का बनिए हिस्सा और मैक्सिमम अपना बेनिफिट उठाइए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कल आप कम से कम एक एक दो दो स्टूडेंट्स को जरूर इनवाइट करेंगे और हमारा कल का लेक्चर एक अच्छी स्ट्रेंथ के साथ होगा। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासर। खुश रहें, खुशियां बांटें। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।